चलिए, हाय एवरीवन, क्या हाल है। नया दिन, नई शुरुआत। बीपीडिया की इस परिवार में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है बच्चों। परिवार अब धीरे धीरे बड़ा हो रहा है हमारा, डेली नए नए बच्चे हमारे साथ जुड़ते जा रहे हैं। बट आप लोग अभी तक बहुत पीछे हो। किस चीज़ में पता है? किस चीज़ में? सोच के देखो, पढ़ाई के मामले में नहीं। नहीं, वो आप अच्छा कर रहे हो मुझे पता है, बट यहाँ पे कितने सारे बच्चे चीज़ खरीद चुके हैं, इस टेस्ट सीरीज़ को अवेल कर चुके हैं और अच्छे से इसको एंजॉय कर रहे हैं। बिकॉज बच्चों से जब हो जाता है, भी एक दो दिन में आपको रिव्यूज़ भी दिखाऊंगा इस टेस्ट सीरीज़ की, ठीक है। और भैया जिसका SSC MTS का एग्ज़ाम है, जो बच्चे एलिजिबल हैं, आज उसकी भी वीडियो आ जाएगी आपका साथ कल में, कि फॉर्म को अटैम्प्ट कैसे करें, फॉर्म को अच्छे से भरना कैसे आपने, ठीक है। चलिए, तो SSC टेस्ट सीरीज़ 2023 ये बेटा आपकी Tier 1 की टेस्ट सीरीज़, ठीक है। टोटल इसमें 10 टेस्ट है मेरे पास। टोटल क्या है मेरे पास? इसमें 10 टेस्ट हैं, सारे के सारे फुल लेंथ के टेस्ट हैं, ठीक है। सारे फुल लेंथ, बेस्ड अपॉन लेटेस्ट पैटर्न है। जो मेरा लेटेस्ट पैटर्न है नहीं, उसके ऊपर बेस्ड है और फुल सोल्यूशन के साथ है। डिटेल सोल्यूशन बोल लूँगा और एग्जाम एनालिसिस भी इसके साथ ही है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि जब आप टेस्ट दे लोगे ना, उस टाइम भी एक आपके पास विंडो खुलेगी जिसमें आप अपना एग्जाम एनालिसिस और पेपर को देख सकते हैं कि आपने कौन से, जैसे SSC की एग्जाम शीट नहीं आती कि SSC ने डिटेल मार्कशीट कर दिया, बस वही वाला सेम पैटर्न आपके पास आएगा। और पता है इसकी खास बात क्या है? इसका सेम पैटर्न है जो SSC CGL Tier 1 में आपसे जैसे पूछा जाएगा ना कि भाई बताओ ये यस नो, ये लैंग्वेज सिलेक्ट करो, सेम डिट्टो वही है, कुछ भी इसमें डिफरेंस नहीं है। समझ आ गई बात? और वो डिटेल सोल्यूशन आपकी ईमेल आईडी पे मिलेगा, आपको वहाँ पे भी एनालिसिस मिलेगी, तो कहीं भी आप कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या है मेरे पास? 500 रुपये नहीं जी, 90% डिस्काउंट पे सिर्फ और सिर्फ ये सिर्फ और सिर्फ 50 रुपये की है, सिर्फ और सिर्फ 50, ओनली 50 रुपीज़। सो मेरे हिसाब से कोई घाटे का सौदा नहीं है अगर आप करें तो। नेक्स्ट एक बहुत बड़ी न्यूज़ थी मेरे पास, उसके पहले मेरे पास है मेरा व्हाट्सएप ग्रुप, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। जुड़िए, कोई भी मेरी वीडियो आती है या इस चैनल पे कुछ भी हलचल होती है, SSC के चैनल पे कुछ भी हलचल होती है, पत्ता भी हिलता है ना, तो वो उस चैनल में या वो उस ग्रुप में अपडेट ऑलरेडी हो जाता है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको दिया गया। स्टूडेंट्स, क्लियर हुई बात? तो ये सब चीज़ें वो हैं जिन पे हमें अच्छे से ध्यान देना है, जिनको हमें अवेल करना है जिस ऑफर को। इसका यार कोई चार्ज थोड़ी ना है। नेक्स्ट है, देखो चार्ज तो इसका भी नहीं है। नेक्स्ट मेरे पास क्या है? डिस्काउंट, SSC CGL एग्जाम 2023 डिस्काउंट, मिनिमम 50% ऑन ऑल माइक्रो कोर्सेज। 50 रुपये से लेकर 100 रुपये, ये रेंज है। कोई भी चैप्टर लीजिए, 5 रुपये से, सही सुना आपने, दिखाऊंगा शायद 5 भी नहीं, कोई तो और भी कम है। सो अगर इसको आप अवेल नहीं करेंगे तो इसमें तेरा घाटा मेरा कुछ नहीं जाता। मैं तो बना रखा है सारा कुछ, अब ये आपके ऊपर है, आप इसको कैसे अवेल करेंगे। समझा की बात? सो ज़रूरी है इसको अवेल करना और अपकमिंग टाइम, क्योंकि आने वाले समय में बहुत कुछ चीज़ें हैं जो आपके काम आएंगी, जो आपको बताएंगे कि कैसे इन चीज़ों को देखना है। चलिए चलते हैं भैया क्वेश्चन की तरफ। बातें बहुत हो गई आज, है ना। चलिए बेटा, पहला क्वेश्चन क्या करें मेरे पास, चलें जरा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ टुडेस क्लासेस। और देखो क्वेश्चन कब का, मैंने क्या बोला था, सारे लेटेस्ट क्वेश्चन है। SSC CGL 11 अप्रैल 2022 पहली शिफ्ट का पेपर है। क्या कह रही है? अ सर्टन सम इज डिपॉजिट फॉर 4 years एट अ रेट ऑफ 10% पर एनम ऑन कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंडेड एनुअली, मतलब क्वार्टरली वाला नहीं है, एनुअली वाला है, ठीक है, कंपाउंडेड एनुअली। द डिफरेंस बिटवीन द इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ 2 years एंड दैट ऑफ एंड ऑफ 4 years इज 5082। फाइंड द सम। अच्छा, आपको सम इन रुपीज़ निकालना, 20,000, 25,500, 50,820 और 10,160, ये मेरे पास ऑप्शन है। तो चलो देखते हैं, जरा करते हैं इसको। देखो, मुझे अभी सम नहीं पता ना, मेरे को पता करना अभी, मुझे लॉजिक समझना है, मुझे समझना है इस क्वेश्चन का लॉजिक। लॉजिक या आप क्या कहें, कॉन्सेप्ट,
ठीक है, लॉजिक या कॉन्सेप्ट। देखो सीधी सी बात है, देखिए अगर मैं कहूँ 10%, इसकी वैल्यू कितनी होती है मेरे पास 1/10। समझ लो क्वेश्चन को, इस क्वेश्चन में क्या है, ठीक है। देखो फॉर 2 years, आप क्या बोलोगे 10 से 11, यानी 100 से क्या हो गया 100 से ये वैल्यू 121 जनरेट होगी। यानी 2 साल के लिए अगर मुझे कंपाउंड इंटरेस्ट का रेट निकालना टोटल, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आ गया 21% हो गया। पहली बात जो आपको समझने की जरूरत है, ठीक है। दूसरी बात देखो, अगर मैं 4 साल के लिए बात करूं, ये कितना होगा 10 से 11, 10 से 11, यानी 10,000 से 14641, यानी 46.41 या 4641 का इंक्रीमेंट कितना है भाई 10,000 पे, परसेंटेज के लिए 100%, तो ये कितना हो गया 46.41%। ये बात समझो कि परसेंटेज में देखो, क्योंकि मुझे क्या करना है, मुझे बेसिकली परसेंटेज में डील लेके जाना है। अगर मैं फॉर्मूले पे चला गया ना तो फिर चला ही जाऊंगा, समझ रहे हो। डिफरेंस कितना है इसमें आपका हो गया 46.41%, माइनस कितना 21%, तो ये कितना 24.41%। ध्यान से देखो इसकी वैल्यू कितनी दी है मुझे, क्या यही इसकी वैल्यू प्रदान है मुझे दी हुई है, ध्यान से देखो। यस, यही चीज़ अगर आपको आती होती तो मैं क्या कहता, मैं डायरेक्टली पेपर में लिख सकता था कि भाई 25.41% की वैल्यू कितनी है 502। आंसर मेरा क्या था ऑप्शन नंबर ए 20,000। अब इस पे भी डाउट हो रहा है, बता देता हूँ। देखो ये तो होपफुली नोट कर ही लिया होगा आपने। देखो बेटा, अगर मेरे पास 25.41% की वैल्यू कितनी है मेरे पास 5082, तो 1% की वैल्यू कितनी है मेरे पास 2541, कितने टाइम आ गया 200 टाइम्स आ गया। तो मैं क्या कहूँ 1% की वैल्यू कितनी है मेरे पास 200, तो 100% की वैल्यू कितनी आएगी मेरे पास बताइए। तो सिंपल, कुछ नहीं करना था, बट ये काम आप जब कर सकते हो जब यू नो द बेसिक्स ऑफ दैट चैप्टर। जब आपने बीपीडीएस से सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ा वो भी 150 रुपये में, माइक्रो कोर्स में देखेंगे भाई कितने का कितना वैल्यू है इसकी हमारे पास, बट आपके लिए बहुत वैल्यूएबल है। वैल्यूएबल तो हमारे लिए भी है, क्योंकि आप जैसे प्यारे बच्चे इसको देखते हैं करते हैं। बट जब आप किसी चैप्टर को करो ना, उसको डेप्थ में पढ़ा करो यार। देखो ठीक है, यहाँ अच्छा लगे, जहाँ भी पढ़ना है उसको इस तरीके से पढ़िए कि वो चैप्टर आपकी रगों रगों में बस जाए टिल एग्ज़ाम। ऐसे नहीं कि एग्ज़ाम के भूल जाना है। जब खुद कुछ आ गया तो उस ज्ञान को बांटिए, किसी और को भी दीजिए, ताकि और कोई ज़रूरतमंद भी उसको कर सके। जैसे माइक्रो कोर्सेज हैं, आपको पता है 2 और 5 रुपये से लेके भैया 50, 60, 70, 80, 100 रुपये तक है सारा कुछ। तो बाकियों को भी बताओ कि माइक्रो कोर्स एक नया कॉन्सेप्ट है, आपको पूरा कोर्स नहीं खरीदना है। जिस चैप्टर में कमी है उसको खरीदो, दैट्स इट, खत्म होगी बात। चलिए जी, चलो। आज सम इन्वेस्टेड एट कंपाउंड इंटरेस्ट अमाउंट टू रुपीज 7,800 इन 3 years एंड 11,232 इन 5 years। व्हाट इज द रेट परसेंट। देखो ये भी क्वेश्चन किसमें, एसएससी सीजीएल 11 सेम शिफ्ट का क्वेश्चन है। आई थिंक पहले वाला किसका था, फर्स्ट शिफ्ट का, ये उसी पेपर की सेकंड शिफ्ट का पेपर 11 अप्रैल 2022 का। ट्राई करें इसको। ट्राई कीजिए।
A sum invested at compound interest amount to rupees 7800 in 3 years and 11,232 in 5 years. What is 8%? देखो कोई पी था मेरे पास, आई डोंट नो द वैल्यू पी। 3 साल बाद कितना होगा बच्चों? हो गया 7800। ठीक है, उसी के साथ अगर मैं 5 ईयर की बात करूं, 5 ईयर में कितना होगा ये? 11,232। कुछ ऐसा ही है, सिंपल। इसका मतलब यहां से जंप मारने में मुझे कितना साल लगा? 2 साल। यानी 7800 जो था वो कितना हो गया? 112 in 2 years, इन इंटरवल ऑफ 2 years। कुछ ऐसा ही हुआ कि नहीं? कटिंग करते हैं इसकी, फिर देखते हैं क्या होगा। ठीक है, देखो अच्छा, इसकी जब कटिंग करेंगे पहले 2 से काट लो। देखो 3900 56 16। ठीक है, अच्छा 4 से जा रहे हैं। 39 गुना 4 कितना हुआ? 156। हाँ जी, अगर मैं बेसिकली इसे 4 से काटना चाहूँ, सॉरी 25 टाइम्स, देखो 4 निमा 36, 3 बचा, 4 7 28, 4 5 20। ठीक है जी, बिल्कुल। देखो ये कितने पे गया? 1404। अब आपको लग रहा होगा भैया एक इवन एक ऑड किससे कटेगा? सम ऑफ डिजिट्स करके देखिए। देखो 9 7 16 4 20 1 21, 3 से डिविजिबल है। 4 4 8 1 9 भी 3 से डिविजिबल। तो इसे काटो जरा। 325 3 से गया तो ओके, 3 चौके 12, 2 बचा 468। अच्छा अब किससे कटेगा? देखो जरा, अब किसी से कटता दिख रहा है आपको? ये अब किसी से कटता दिख रहा है आपको? ध्यान से देखो जरा, ये किससे कट रहा है? अब किससे कटेगा? ये किससे कट? देखो बात सुनो ध्यान से। जब भी ऐसा कुछ हो ना, ये एक स्केयर वैल्यूज हो जाती है। 2 साल के लिए स्केयर, 3 के लिए क्यूब। क्योंकि अगर यहाँ पे मेरे पास एक परफेक्ट नंबर्स ना होते तब मैं सोच सकता था कि क्या होगा। अब यहाँ पे आके ना आप मतलब ट्राई टू मेक इट अ स्केयर। मतलब यहाँ पे मैं किससे काटूं कि यहाँ पे मेरे को स्केयर वैल्यू आ जाए? 5 है तो डेफिनेटली 25 आ सकता है। तो किससे काटना चाहिए? देखो मुझे, अगर 325/25 करता हूँ मैं, यानी 13 टाइम्स जाएगा। यानी क्या ये 13 से कटेगा? देखो 13 3 39, 13 6 78, बिल्कुल जो रही है किस पे गया? यानी जो वैल्यू 25 थी 2 साल में, वो कितनी हो रही है? 36। अंडर रूट कर दीजिए 2 साल के लिए, यानी 5 की वैल्यू क्या थी? 6। 1/5 कितना होगा आपके पास? 20% इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, सो ऑप्शन नंबर बी मेरे पास बिल्कुल सही उत्तर है इस प्रश्न का। ठीक है, तो ऐसे जब वैल्यूज ना कटें तो थोड़ा सा दिमाग लगाइए, क्योंकि एग्जामिनर चाह रहा है कि आप कैलकुलेशन करें, ही वांट्स। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अ सम ऑफ मनी वाज बोरोड एंड पेड बैक इन 2 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट। ये इंस्टॉलमेंट क्वेश्चन बड़ी इंपॉर्टेंट है बच्चों को, बड़ी दिक्कत आते हैं इंस्टॉलमेंट में। A sum of money was borrowed and paid back in 2 equal installments of rupees 980, allowing 4% compound interest. The sum in rupees nearest। अब देखो ये कैलकुलेशन है ना, नियरेस्ट आंसर मतलब क्या? अप्रोक्सीमेशन। एक्यूरेट आंसर नहीं आने वाला अपना एक्यूरेट आंसर नहीं आएगा, बात तो ये बहुत ध्यान रखना। ठीक है। देखो अब सम ऑफ मनी वाज बोरोड एंड पेड बैक इन 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट ऑफ रुपीज 980, मतलब हमारी जो इंस्टॉलमेंट है वो 980 रुपये की है। ठीक है, यानी 4%। देखो 4% का मतलब कितना है? 1/25 आ गया मेरे पास। यानी अगर मैं बात करूं अमाउंट, या अगर मैं बात करूं प्रिंसिपल एंड अमाउंट,
कि मैं कितना पे कर रहा हूँ, या अमाउंट बोल रहे हो इसको, अमाउंट बोलना गलत होगा, इसको इंस्टॉलमेंट बोलते हैं। यानी जो प्रिंसिपल 25 था मेरे पास, इंस्टॉलमेंट्स का 26 की हुई। ध्यान से फुली फोकस, अभी पेन कॉपी रख दीजिए, समझ लो, समझोगे तो अगले क्वेश्चन आप खुद कर लोगे, मुझे कुछ भी कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मेरा आधा काम खत्म हो जाएगा अगर आपको ये समझ आ गया तो। देखिए 2 साल की बात है तो इसका स्केयर कर दो, 25 का स्केयर और ये 26 का स्केयर, ठीक है। सो ये कितना आ गया, 25 से 26, ये कितना आ गया 626 का स्केयर 676। देखो मेरे पास ध्यान रखना हमेशा, मेरे पास पैसा जो प्रिंसिपल अमाउंट होता है ना इंस्टॉलमेंट के बाद कम हो जाता है, बट इंस्टॉलमेंट सेम रहती है। मैं लिख देता हूं यहाँ पे, इंस्टॉलमेंट क्या रहेगी मेरे पास, सेम फॉर ऑल द टाइम, द इंस्टॉलमेंट सेम रहेगी मेरे पास हमेशा, ध्यान रखना, ठीक है। देखो दोबारा मैं यहाँ लिख देता हूँ, अगर 25 था तो 26 हो गया, अगर 625 था 676 हो गया। तो आप क्या करो, इसको 26 से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि मुझे 26 को भी तो 676 बनाना है। तो जो वैल्यू 25 थी मेरे पास कितनी होगी, या 25 गुना 26 कितना हो गया 650, या मैं क्या कह सकता हूँ, जो 650 था 676 गई होगी, जो 625 थी वो भी कितनी गई होगी 676। ये सारा खेल होता है मेरे पास इंस्टॉलमेंट का, अगर आपको ढंग से समझ आए तो। समझ आ गई बात, तो इंस्टॉलमेंट हमेशा सेम रहनी चाहिए, ठीक है। इसका मतलब मेरे पास क्या था, ये होपफुली नोट कर ही लिया होगा आपने। इसका मतलब मेरे पास क्या था कि अगर प्रिंसिपल और इंस्टॉलमेंट की बात करूं, अगर प्रिंसिपल 1275 था तो ईच इंस्टॉलमेंट कितने गई 676। मुझे ये तो बताना ही नहीं ना, जितनी मर्जी ऐड करके मुझे क्या परवाह है, बट यहाँ पे क्या बोला है 10, अब मुझे 1275 की वैल्यू निकालनी है, उसने क्या बोला ईच इंस्टॉलमेंट 980, मतलब 676 की वैल्यू कितनी दी है, इसकी वैल्यू मुझे ये दी है। तो मुझे किसी वैल्यू चाहिए, मुझे 1275 वैल्यू चाहिए, 980 675 ले लूँ इसे मैं, बोलो जरा, क्योंकि देखो एक से ऑप्शन में बहुत फर्क है। देखो ये कितना 60 90 का फर्क है, फिर 110 का फर्क आ गया, और ये तो बहुत ही ज़्यादा नंबर है। तो मोस्ट प्रॉब्ली आंसर मेरा 1 2 3 में से आना चाहिए। देखते हैं, देखो भाई 25 24 क्या 27 टाइम जाएगा, 12 चौके 48, 49 50 51 टाइम चला गया, ठीक है। 25 से क्या है, देखो 3 निम्न 27 और 17 तिया 51, 17 टाइम्स रह गया ये। देखो अगर मैं इसे 2 टाइम्स भी काट दूँ, 9 दूनी 18, सो 980 इंटू 2 कितना हो गया 1800 और 160। तो जो मेरा आंसर है ना वो है ऑप्शन नंबर ए, बिकॉज इसके मैं 1900 और 1700 के आसपास भी नहीं हूँ। सो दैट इज द ब्यूटी ऑफ दिस क्वेश्चन, बिकॉज इसमें कैलकुलेशन पार्ट बहुत अच्छे से कवर करवाया मैंने आपको, कि 675 है 676 है, अगर उसको मैं 676 भी ले लूँगा तो मेकिंग एनी डिफरेंस, ज़्यादा डिफरेंस क्रिएट नहीं करेगा। ऑप्शन से ऐसा होता 1850 1851, फिर मैं बोलता, फिर आई विल एम्फेसाइज कि नहीं एक्यूरेट ही लेना पड़ेगा मुझे। तो कहने को तो कैलकुलेशन बढ़ गई है, बट मुझे नहीं लगता बढ़ी है, उनकी घट गई है। बस आपको इस पर वर्कआउट करना थोड़ा सा। चलो भाई, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। A sum of 4620 is to be paid back in 2 equal in annual installments. How much is each installment if the interest is compounded annual 10% per annum? ये बॉल मैंने आपके पाले में डाल दिया, करिए क्वेश्चन।
चलिए जी, वो कह रहा है प्रिंसिपल कितना है 4620 रुपीज़। देखो अभी भी मैं कह रहा हूँ जो मैंने बोला वही करना है। सबसे पहले 10% की वैल्यू कितनी है 1/10 होगी। 10% की वैल्यू कितनी है 1/10। तो पहली इंस्टॉलमेंट मेरी क्या करे, प्रिंसिपल और इंस्टॉलमेंट, जो वैल्यू 10 थी वो कितनी होगी 11। नंबर 2 10 का स्क्वायर 11 का स्क्वायर। सही समझ आ गई। नेक्स्ट देखो कितना आ गया, 10 से 11 आ गया, और 100 से कितना आ गया ये 100। इसको भी भाई 11 से मल्टीप्लाई करो तो ये कितना होगा 110, 121, और ये कितना है 100, 121। ठीक है जी। अब मुझे क्या करा, देखो इसको ऐड कर दो जरा, 210 और ये कितना 242। व्हाट द क्वेश्चन इज सेइंग, वो कह रहा है ईच एनुअल इंस्टॉलमेंट पूछ रहा है मुझसे, हाउ मच ईच एनुअल इंस्टॉलमेंट, यानी मुझे 210 की वैल्यू कितनी दी है। इफ आई ट्राई टू सॉल्व दिस, द वैल्यू ऑफ 2110 इज हाउ मच 4620। तो ये 0 से काटिए 0, देखो ये गया 2 और 22 टाइम्स गया ये 42 और 22 420 ऐड, बिल्कुल जी। देखिए तो मुझे 121 की वैल्यू निकालनी, तो 121 इंटू ऑफ 20 प्लस 2, तो ये कितना हो गया 2420 242 2662 2662 है उस ऑप्शन, बिल्कुल जी पहला ही ऑप्शन यही है। तो सही ऑप्शन का चूज करना बहुत ज़रूरी है आपके लिए एग्जामिनेशन हॉल में। मैं अभी भी बात कर रहा हूँ 25 के 25 क्वेश्चन मत करो प्री में, 24 पे करोगे तो चलेगा, बट गलत मत करना। मैं नहीं चाहता आपका 1 नंबर या आधा नंबर या 0.5 भी कटे किसी भी हिसाब से। सो बी क्लेवर वाइल चूजिंग द ऑप्शंस, ध्यान रखिएगा आपको बहुत सतर्क रहना है ऑप्शंस को चूज करते हुए, जल्दबाजी में गलत मत लगा देना। मुझे उम्मीद है कि इस बार ऑप्शंस क्लोज आएंगे क्योंकि अब करने को कुछ है नहीं तो ऑप्शंस पे काम चलेगा। अरे भैया इतना बड़ा क्वेश्चन हुआ। चलो जोसेफ डिपॉजिटर, और ये भी देखो कब का है 18 अप्रैल 2022 का, सेकंड शिफ्ट का। सेम शिफ्ट में 2 क्वेश्चन थे, समझ लो सेम शिफ्ट में क्वेश्चन था ये पिछला कब का था 18 का ही था, कितने का था, नहीं पिछला 13 का था, तो उसके 4 दिन बाद भी देखो क्वेश्चन तो आ ही रहे हैं ठीक है क्वेश्चन तो आ ही रहे हैं। जोसेफ डिपॉजिटेड टोटल अमाउंट ऑफ 52,500 इन अ बैंक in name of his 2 daughters aged 15 years and 16 years in such a way that they would get equal amount when they become 18 year old। भाई एक जो उसकी बिटिया है प्यारी सी छोटी नन्ही मुन्नी, एक बिटिया है 15 साल की, ठीक है, और एक बिटिया जोसेफ जी की कितने साल की 16 साल की, ठीक है। इन सच अ वे दैट दे विल गेट इक्वल अमाउंट, मतलब दोनों को इक्वल पैसा मिले व्हेन दे बिकम 18 ईयर, मतलब जब 18 साल की हो जाएंगी। ये भी 18 साल की है, नहीं इसको 3 साल पैसा मिलना चाहिए, और ये भी 18 साल की, तो इन बिटिया जी को 2 साल पैसा मिलना चाहिए कि बराबर बराबर अमाउंट मिलना चाहिए, ठीक है जी। इफ द बैंक गिव्स 10% कंपाउंड इंटरेस्ट कंपाउंडेड एनुअली, देन व्हाट इज द अमाउंट दैट जोसेफ हैड डिपॉजिटेड इन द नेम ऑफ यंगर डॉटर, मतलब उस वाली बेटी को, यंगर डॉटर मतलब 3 साल वाली। देखो सोचो क्वेश्चन कैसे है देखो अगर मैं बात करूं, मैं कहता हूं इसको मिल रहा है ए अमाउंट, इसके पास है बी अमाउंट, है ना। सो मेरे पास क्या आएगा, इसके पास 3 साल है और इसके पास 2 साल है, ऐसा ही कुछ है। सो अब मेरे पास क्या अप्रोच बचती है कि मैं इस क्वेश्चन को किस हिसाब से करूं, ये बताऊं। देखो अगर मैं बात करता हूं एक्स अपॉन वाई, है ना, अगर मैं एक्स अपॉन वाई के केस में या ए अपॉन, देखिए इनका अमाउंट का रेशो कैसे निकलेगा। अगर मैं बात करूं भाई ए के पास कितना पैसा है, या आप क्या कर सकते हो इसको, अगर मैं इसका और इसका अमाउंट का रेशो निकालना चाहूँ, ये कितने साल है 3 साल और ये कितने साल है आपके पास 2 साल है,
तो आप क्या करोगे, एक्स वाई ले लो इसको, तो एक्स 1 प्लस आर बाय 100, या आर तो मुझे 10 दिया ही हुआ, 10 बाय 100 रेज़ टू पावर 3 अपॉन एक्स या वाई इंटू 1 प्लस 10 अपॉन 100 रेज़ टू पावर 2। ठीक है, और ये इक्वल है मेरे पास, मतलब इक्वल का मतलब 1:1 है, सिंपल है ना। इक्वल का मतलब तो यही हुआ मेरे पास। इसको हटा दे जरा कॉन्सेप्ट को। देखिए अब जरा, तो मेरे पास x अपॉन वाई, देखो ये पूरा का पूरा कैंसिल आउट हो गया, मेरे पास क्या बचा, x अपॉन वाई इंटू ऑफ 110/100, या मैं क्या बोलूँगा, x अपॉन वाई कितना आ गया मेरे पास, 100/100। बस इतनी सी बात आपने करनी थी और कुछ भी नहीं आपने करना था जी। ठीक है, एक्स और वाई के अमाउंट का रेशियो कितना आ गया, तो 210 की वैल्यू कितनी है मेरे पास, 52500। सो क्या ए की वैल्यू 5 होगी, ये कितने टाइम्स होगा, 5 टाइम्स। अगर मैं बात करूं 525 25 टाइम्स हो गई, तो क्या 250 टाइम्स हुआ, इज दैट इट। क्योंकि 21 को जब मैं 25 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास कितना आएगा, 525, एक जीरो और लगा दीजिए। अब यंगर डॉटर कौन सी थी मेरे पास, जिनको मिल रहा था इसका, सॉरी ये कितना था, 1/1। ठीक है, अब यंगर डॉटर कौन सी थी मेरे पास, जो एक्स वाली थी, है ना, मतलब जिसकी परसेंटेज मेरे पास कम थी। ठीक है, तो उसको कितना पैसे मिल रहा है, 100 है ना, 100 तो कितना आ गया, 250 गुना 100। ऑप्शन नंबर डी। अच्छा क्वेश्चन था, थोड़ा सा उलझा लगा क्वेश्चन मुझे, बट मुझे यहाँ पे थोड़ी कन्फ्यूजन हुई थी कि हाँ यहाँ पे, बट उन्होंने इक्वल अमाउंट बोला तो ये अमाउंट का ही रेशियो निकल गया एंड में आके। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहे हैं। चलिए जी, ये है मेरे पास 19 अप्रैल, सारे के सारे 2022 के क्वेश्चन। मेरी टीम बहुत अच्छी है, बड़ी अच्छी है मेरी टीम। What is the compound interest at the rate of 10% compound annually for 3 years of the principal, which in 8 years at the rate of 12% per annum gives rupees 4800 as simple interest। अब देखो ये क्या है मेरे पास, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्यों बनता है, बिकॉज ये क्वेश्चन है सिंपल इंटरेस्ट प्लस कंपाउंड इंटरेस्ट दोनों का प्रश्न है। बट मुश्किल मुश्किल, अरे नहीं रे नहीं, क्या सोचते, मुश्किल मुश्किल नाम की कोई चीज़ नहीं है अपने पास तो खासकर। ठीक है, what is the compound interest as the rate of 10% compound annually for 3 years on a principal which gives 8 year at the rate of 12% per annum। देखो अगर मैं बात करूं सिंपल इंटरेस्ट वाले केस की, केस 2 की, वो क्या बोल रहा है मुझे 12% पर एनम, यानी एक साल में कितना परसेंट, 12% हो गया। तो भाई 8 ईयर में कितना होगा, 12 गुना 8 यानी कितना 96% है ना, 12 गुना 8 यानी 96%। अब मुझे एक बात बताइए ज़रा, मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे मुझे क्या क्या रखा है कि 96% की वैल्यू कितनी है मेरे पास, 4800 कितने टाइम्स, 50 टाइम्स। सो 1% की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास, 50, तो 100% की वैल्यू कितनी आएगी मेरे पास 5000, isn't it। अब वो क्या करें, वट इज द कंपाउंड इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 10% कंपाउंड एनुअली 3 ईयर्स। देखो अब मैं आपको कुछ बताता हूँ, उसको ध्यान रखना, पेपर में बहुत काम आएगा। देखो 10% के हिसाब से आपके पास 3 साल के लिए कितना होता है, 33.1% होता है। देखो मैं कुछ बताऊंगा, ध्यान रखना उसको। अगर मैं ये कहता हूं कि मेरा अमाउंट 10,000 होता, तो इसका 33.1% कितना होता आपके पास, 3310। बट एक्चुअली में ये अमाउंट मेरा इसका आधा है, तो क्या ये भी इसका आधा हो जाएगा, कितना आ गया। ये कैलकुलेशन है जो पीपीटी पे करवाई जाती है,
बिकॉज बात ये नहीं है कि कौन कितना तेज है, कौन कितने शॉर्टकट्स दे रहा है। हिम्मत वो है, दम वो है, एक्चुअली में कॉन्सेप्ट वो है जो पेपर के लिए तैयार कर रहा है आपको। और ये पेपर की तैयारी है कराने को, तो मैं भी आपको 10-12 शॉर्टकट करा दूं, कैलकुलेशन ट्रिक्स बता दूं, बट पेपर में कहीं नहीं लगेगी वो, मैं भी बता रहा हूँ, नहीं लगेगी, मान जो। समझ रहे हो, वाइट बाल हो रखे पेपर दे दे के, पेपर क्लियर कर करके। जो लगेंगी ट्रिक्स वही बताऊंगा, फालतू में नहीं। समझ आ गई बात। तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको इम्प्लीमेंट करके देखनी पड़ेंगी, ये उन्हीं में से है। समझ आ गई बात। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है मेरे पास। द डिफरेंस बिटवीन, अच्छा आंसर मार्क कर दिया मैंने इसका, बिल्कुल जी। द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट, कंपाउंडेड एनुअली एंड सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सर्टन सम एट अ रेट ऑफ 15% पर annum for 2 years इज 1944, एग्जैक्ट दिया हुआ। फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट कंपाउंडेड एनुअली ऑन द सेम सम फॉर द सेम पीरियड एट द रेट ऑफ 10% पर annum, SSC CGL 20 अप्रैल 2022। बताइए जी क्या है। द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट कंपाउंडेड एनुअली एंड सिंपल इंटरेस्ट ऑन सर्टन सम फॉर 15% फॉर 2 ईयर, कैसे करेंगे। देखो ध्यान से समझ लेना, मैं अगर बात करूं सिंपल इंटरेस्ट फॉर 2 ईयर्स, %15 प्लस 15%, 30%, ठीक है। अगर कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करूं इसी केस में, वो कितना आएगा मेरे पास, 15% प्लस 15% प्लस 15 गुना 15 बटा 100। ध्यान रखिए एक बात बता रहा हूँ। ये मेरे पास क्या होता है, ये मेरे पास सिंपल इंटरेस्ट होता है टोटल, ये मेरे पास कंपाउंड इंटरेस्ट होता है। ये फॉर्मूला क्या है समझ लो, इसको नहीं पता, A प्लस बी प्लस AB/100, वो इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट के हिसाब से प्लस माइनस देख लेना। ए भी मैंने क्यों लिखा, मैंने 2A प्लस A² 100 क्यों नहीं लिखा, रीज़न ये था कि आपके पास ज़रूरी नहीं है कि इंटरेस्ट सेम हो, आपके पास जो आपका इंटरेस्ट है वो ऊपर नीचे भी हो सकता है, समझिए इस बात को, ठीक है। चलिए तो ये मेरे पास क्या था डिफरेंस, यानी 2.25% आ गया, और इसी की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है, 1944। समझ आ गई बात। बस इतनी सी बात अगर समझ आ जाती तो भाई क्वेश्चन हो जाता आराम से। पढ़िए करिए इसको, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके आने वाले एग्जाम के लिए। चलिए भाई देखो जरा, तो 2.25% की वैल्यू कितनी है, 1944। सो बेटा 225/100 आ गई, 1944 है, तो 25 चौके 100 9। तो देखो ये कटेगा, बिल्कुल मुझे लग रहा है कटता हुआ ही, 9 दूनी 18 और 19 इंटू 16, 9 इंटू 16 इज 144। तो कैलकुलेशन तो बहुत ईजी है। तो 1% की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास, 216 इंटू 4, तो कितना आ गया 864 हो गया। अब मुझे क्या कह रहा है, फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट कंपाउंडेड एनुअली ऑन द सेम सम फॉर सेम पीरियड एट द रेट ऑफ 10% पर annum, यानी 2 साल। तो 100% की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास, 86400। समझ आ गई बात। अब मुझे इसका 21% निकालना है, मतलब 2 साल के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट 10% के हिसाब से 21%, 21/100 ऑफ कितना 86400, कुछ भी अलग नहीं है। तो 864 गुना 20 प्लस 1, देखो ये कितना हो गया, 8 दूनी 16 यानी 16,000, ठीक है जी। 64 गुना 2 कितना हो गया 1280 और 864, क्या 18,144 आंसर है, देखें ज़रा, 4 4 1 8 2 10 11 1, बिल्कुल जी यही है।
एंड में जब 4 दिख गया था मुझे तो वहीं पे मार्क कर देना चाहिए था। जब मुझे दिखा ना कि 864 इंटू 21 है तो 4 आएगा, तो 4 एक ही ऑप्शन में था। अगर सोल्यूशन पे आपको यकीन है ना सही है कॉन्सेप्ट तो था करके लगा दो आंसर, आपका गलत नहीं होगा। समझ आ गया? तो ये कुछ यूनिक तरीके हैं जो आपको बहुत आगे लेके जा रहे हैं बाकी स्टूडेंट से। समझ रहे हो? क्योंकि सोल्यूशन तो हर कहीं मिलता है आपको, बट बेस्ट सोल्यूशन को चूज करना ही एक वाइज निशानी होगी मेरे हिसाब से। चलिए जी, प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन। आई थिंक लास्ट क्वेश्चन होगा आज की क्लास का। अ सम ऑफ मनी बिकम्स 11,880 इन 4 years and 17,820 in 6 years and compound interest. The interest is compounded annually. What is half of the sum? मतलब सम निकालना, उसका हाफ बताना आपको। ये आपके पास जो आपका जनवरी में इसी साल मेंस हुआ था, सॉरी पिछले साल, उसका क्वेश्चन है ये। तो देखो प्री में भी हमने 2022 में प्री हुआ था, हमने देखा उसके अंदर पैसे था 4 साल 6 साल वाला, इसमें भी ऐसा ही है, कुछ अलग नहीं है। करिए 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 करिए, पहले रेट ऑफ इंटरेस्ट निकलेगा, फिर सम निकलेगा, फिर करेंगे इस क्वेश्चन को। बट क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट की ज़रूरत है? मुझे तो नहीं लगता। देखो अगर मैं इसको निकालना चाहूँ कैसे करूँगा? अगर मैं इसको निकालना चाहूँ मैं क्या करूँगा? सबसे पहले ये देखो 4-6 साल की बात करें पहले। P इंटू 1 प्लस R/100 की पावर 6 अपॉन P इंटू 1 प्लस R/100। ये तरीका मुझे ज़्यादा अप्रोप्रिएट लगा इसलिए वो बता रहा हूँ, बाकी से भी आप ट्राई कर सकते हो जो मैंने बताया था पहले भी। और ये कितना हो गया? 17,820 अपॉन 1188। देखो ये 11 से चला जाएगा, क्यों? 7 2 9 8 1 9 8 1 9 8 1 9, ये कितना आ गया? 11 से गया तो 108, ये 11 से गया तो कितना बचाएगा? ये जाना चाहिए 11 कम 11, 11 6 66 एंड 2। ठीक है जी। ये मुझे 54 इंटू 3 क्यों लग रहा है? ये 54 इंटू 3 है, 54 इंटू 2 है, तो ये कितना हो गया? 3/2 आ गया मेरे पास, बिल्कुल सही। देखो यहाँ पे क्या बचा? P से P कटा, ये कितना बचा? यानी 1 प्लस R/100। इसके स्केल वैल्यू कितनी आ गई? बस आ गया आंसर। आप कहोगे सर यहाँ से आंसर कैसे निकल गया? देखो भाई सुनना ध्यान से, अगर मैं दूसरी इक्वेशन को पिक करूँ 1 प्लस R/100, इसका स्केयर का होल स्केयर है ना, इंटू P, इसकी वैल्यू कितनी है? 11880। ठीक है, अब मैं ये मिटा देता हूँ ज़रा, यहाँ तक काम खत्म हो चुका है अपना, होपफुली नोट कर ही लिया होगा आपने। तो ये कितना आ गया भाई? P इंटू 3 3 9 बटे 4 बराबर कितना? 11880। आप कोशिश करो कि 9 से कटे, मुझे तो दिख रहा है शायद कट जाएगा। देखें भाई कितने पे जा रहे हैं? 8 8 16 17 18, हाँ जाएगा। देखो 9 1 कम 9, या आप क्या करो, कितना बच गया? 9 दिया 27, तो 1320। तो P कितना आ गया मेरे पास? 1320 गुना 4, तो 5280। और इसका आधा कितना होगा? 2640। 2640 इज द राइट आंसर ऑफ दिस ब्रिलियंट क्वेश्चन। सो ये कुछ बढ़िया से प्रश्न थे जो आपके आने वाले सारे के सारे, देखो 1 साल पुराने क्वेश्चन भी नहीं ऑलमोस्ट, अगर देखा जाए तो, है ना, मार्च अप्रैल के ये सारे क्वेश्चन तो 1 साल के ही क्वेश्चन है। तो ये लेटेस्ट ट्रेंड के क्वेश्चन हैं। उम्मीद करूंगा लेक्चर आपको पसंद आया होगा। प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना प्लीज़ मत भूलिए। और व्हाट माइक्रो कोर्सेज 50% डिस्काउंट है मिनिमम। दिखाओ, मैं दिखा देता हूँ आपको। टेस्ट सीरीज़ है 2023 की, आपके Tier 1 की भाई 10 टेस्ट हैं फुल लेंथ के, इसमें बेस्ड अपॉन लेटेस्ट पैटर्न है। सिर्फ और सिर्फ कितने रुपये? 50 रुपये। डिटेल में बता चुका हूँ। देखो फ़ायदा क्या होगा जब आप, मैं बता देता हूँ व्हाट इज़ द बेनिफिट ऑफ गिविंग टेस्ट सीरीज। टेस्ट दोगे ना तो माइक्रो लेवल पे उसको देखोगे, मतलब माइक्रो मतलब डेप्थ पे। जब डेप्थ पे देखोगे तो आपको माइक्रो कोर्सेज लेना पड़ेगा, क्योंकि पूरा कोर्स क्यों लेना है?
पूरा कोर्स क्यों लेना है? जब मैंने माइक्रो लेवल की एनालिसिस की तो मुझे पता चला कि परसेंटेज में गड़बड़ी है, परसेंटेज लीजिए, आपको पता चला प्रॉफिट लॉस में गड़बड़ी, प्रॉफिट लॉस, सिंपल इंटरेस्ट में गड़बड़ी, सिंपल कंपाउंड में कंपाउंड। ठीक है, नेक्स्ट क्या है मेरे पास, हमारा एक टेलीग्राम ग्रुप भी, जिसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, और व्हाट्सएप ग्रुप भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। ठीक है, चलिए माइक्रो कोर्सेज को देख लेते हैं ज़रा सा जिसका इतना धूम मचा पड़ा आजकल, बच्चे बहुत से। चलिए देखिए, चूज़ एग्ज़ाम करेंगे सबसे पहले, लिंक आपको पूरे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, बट फिर भी मैं आपको बता देता हूँ कि पोर्टल पे कैसे जाना है देखिए टेस्ट कोर्सेज है और सारे को वीडियो कोर्सेज हैं, ऑल सब्सक्रिप्शन है, और ये रहा मेरे पास माइक्रो कोर्स यानी माइक्रो कोर्स। देखिए यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, आप 10 डिजिट का मोबाइल नंबर रखिए, कॉल में या व्हाट्सएप, जैसे आप अप्रोप्रिएट, जैसे आप कंफर्टेबल है वैसे टीम आपको कॉन्टैक्ट करेगी। ठीक है बच्चों, देखिए अगर जैसे मैं बात करूँ करंट जी के CGL के लिए, देखो पूरा बंडल पहले बहुत हैवी था, बट अब 1773 का सिर्फ। देखो आर्ट एंड कल्चर से क्वेश्चन आता ही आता है आपको CGL में, तो किसी भी स्टेट एग्जाम की बात करो वहाँ पे भी आता है, सिर्फ कितने का, 45 रुपये का, 133 क्वेश्चन है, 195 डेली करंट अफेयर्स हैं इसके अंदर आपके पास। ठीक है, ठीक है जी। आपके पास अवार्ड्स की बात करो, 86 रुपये का सिर्फ अवार्ड, सिर्फ और सिर्फ 86, सारे अवार्ड्स खत्म है इसमें, लेटेस्ट ट्रेंडिंग जो पुराने या नए सब। 354 डेली के हैं और आपके पास 325, तो टोटल अप्रोक्सीमेटली 700 हो गया। ठीक है, पर्सन इन न्यूज़ 212, 732 और ऑलमोस्ट 1000। ठीक है, इंपॉर्टेंट डेज हो गए आपके पास, प्लेसेस हो गए, सोशल, कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है। देखो बुक्स एंड ऑथर से भी क्वेश्चन आता है, यहाँ पे क्या 123 और 157 कितना होगा, 290। ठीक है, इंडियन इकोनॉमी की बात करें 69, स्टेट्स अपडेट की बात करें, मतलब किस स्टेट में क्या हुआ है देखो, MCQ प्रैक्टिस सिर्फ और सिर्फ 1 रुपये। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट्स की बात करें 75 करंट अफेयर्स हैं प्लस 32 MCQs हैं 16। सबमिट कॉन्फ्रेंसेस की बात करें 44, इंडिसेस की बात करें 13, स्पोर्ट्स की बात करें 149, डिफेंस की बात करें 116। ठीक है, अदर्स 55। नेक्स्ट में बात करूँ अगर क्वांटिटी एप्टीट्यूड, तो कंप्यूटर भी देख लेते हैं एक बार, सिर्फ और सिर्फ पूरा बंडल 232 रुपये का, पूरा कंप्यूटर खत्म आपका SSC CGL का। इनपुट आउटपुट 2 रुपये यार, 2 रुपये में क्या मिलता है, बट यहाँ पे इनपुट आउटपुट डिवाइस मिल रहा है आपको। इंटरनेट 16 रुपये, और वीडियो लेक्चर के साथ है ये, दिस इज विद DBMS वीडियो लेक्चर। आपका क्वेश्चन कितने देखो, 28 रुपये में भाई एक लेक्चर मिल रहा है, 294 क्वेश्चन मिल रहे हैं। MS ऑफिस एक क्लास 142 क्वेश्चन, कंप्यूटर हार्डवेयर 45 क्वेश्चन 3 रुपये, जनरेशन ऑफ कंप्यूटर 2 रुपये में देख लो हैं, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर 13 रुपये में, नेटवर्किंग 29 रुपये में, कंप्यूटर फंडामेंटल 20 रुपये में, कंप्यूटर पेरीफेरली 15 रुपये में, मेमोरी। ठीक है जी, देख सकते हो, मैंने बोला था 2 रुपये, मैं तो 5 रुपये बोला था, बट 2 रुपये से लेके आए यहाँ पे। ठीक है, देखो कंप्यूटर इसका बंडल कितने का था, 4700 का करके 3600 का, उस पर भी हाफ लगवा दिया सिर्फ और सिर्फ आपके लिए। मिक्सचर एलिगेशन पहले 91 का था, 50 का 46 का होगा, नंबर सिस्टम 150 का था, 75 का करवा दिया। सिंपल इंटरेस्ट 34 रुपये का, जो भी कर रहे हैं, प्रॉफिट लर्न 106 रुपये, एवरेज 106 का क्यों है, क्योंकि भाई 750 के करीब क्वेश्चन है इसमें, 725 सवा 700 क्वेश्चन माफ कीजिएगा। एवरेज 42, प्रॉब्लम ऑन एजेस 41, परमुटेशन कॉम्बिनेशन सिर्फ और सिर्फ 5 रुपये। ठीक है, पार्टनर इसमें लेक्चर भी आपके पास, पार्टनरशिप 3 लेक्चर्स हैं सिर्फ 52 रुपये का। अब इससे ज़्यादा क्या फ्री में ले लो हैं, अब तो फ्री में यही कसर रहेगी बस है। LCM सिर्फ 35 जहाँ से क्वेश्चन आना है। पाइप एंड सिस्टम 32 रुपये, बोट एंड सिम 44 परसेंटेज 76 रुपये, प्रॉब्लम एंड ट्रेंस 30 रुपये। अब इससे कम में क्या मिल सकता है आपको, प्लीज़ मुझे बताइएगा। ठीक है, सो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, बिकॉज ये क्वालिटी है, ये एक नया कॉन्सेप्ट है विच इज़ अभी वीडियो माइक्रो कोर्सेज। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब, उम्मीद करूँगा पसंद आया होगा, और प्लीज़ इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, बाकी बच्चों को भी इसका कॉन्सेप्ट बताइए ताकि बच्चे भी फ़ायदा उठा सकें। थैंक यू, और आपके पास सारे लिंक जो आपको चाहिए वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेंगे। थैंक यू।